सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मूवमेंट गांव गांव घर घर पहुंचाने वाले सतीश बोस जी के साथ साथियों आज एक मुलाकात चल रही है। तो बोस जी आपका बहुत बहुत साधुवाद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों सतीश बोस जी, आप हमें ये बताइए, आप काफी टाइम से कितने दिन से काम कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशन पर? मैं देवेंद्र जी लगभग 16 साल से मिशन का काम कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जी सर, मुझे ये बताइए कि आज देश के अंदर लाखों संगठन काम कर रहे हैं, तो हमारे संगठन 2 कदम चलकर तीसरे कदम क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? हम आरएसएस को टक्कर देने की बात करते हैं। जी, बात बड़ी गंभीर कही आपने कि जो है संगठन तो जो है हमारे हजारों बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने में उतने असफल रहे हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस संबंध में कुछ एक ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अम्बेडकरवाद नहीं फैला है, ऐसा भी नहीं है कि लोग अम्बेडकरवाद को समझते नहीं है, और ऐसा भी कदापि संभव नहीं है कि अम्बेडकरवाद का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि बाबा साहब जब तक जीवित थे तब तक उतने बड़े नेता नहीं थे जितने बड़े नेता आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो चित्र है राजनीतिक पार्टियों के बैनर पे जब छपता है तो वह उनकी सफलता की गारंटी की निशानी बन जाता है। इस बात पे दो राय नहीं है। मतलब अम्बेडकरवाद तो फला फूला है। दुख का विषय यह है कि अम्बेडकरवाद के फलने फूलने के बावजूद भी समाज में एकता अखंडता का अभाव बना रहा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन बनाने के बाद, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक संगठन बनाने के बाद लोगों में जो स्वार्थ की भावना है वो निहित हो गई है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक काल था जब साहब बुद्धप्रिय मौर्य जी का मिशन चल रहा था, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी था, जिनका राजनीतिक रंग नीला हुआ करता था, जिनकी राजनीतिक पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने कभी भी समाज में राजनीति के अलावा, सामाजिक काम और धार्मिक काम के अलावा स्वार्थ का भाव या समाज में पैदा होने वाले दलालों को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कुछ इस तरह की विचारधारा का प्रसार किया था कि इंदिरा गांधी तक को भी वो बिंदास मंच के माध्यम से लताड़ दिया करते थे। इतने बड़े नेता थे, लेकिन जैसे जैसे रिपब्लिकन पार्टी का पतन होता चला गया तो उनकी लीडरशिप भी खत्म होती चली गई। तो भारत में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से एक ऐसा दौर आया जब बीपी मौर्य साहब का सूर्य डूब रहा था और एक नया सूर्य उग रहा था, और उस नए सूर्य का चुनाव चिन्ह भी हाथी बना और उस नए सूर्य का रंग भी नीला ही रहा। लेकिन फर्क केवल इतना पड़ गया कि वो बड़ा अच्छा मिशन चला 84 में आने के बाद, लेकिन जैसे ही साहब काशीराम का परिनिर्वाण हुआ उसके बाद से उस नीले रंग और हाथी के निशान का प्रभाव तो पूरे समाज में रहा, लेकिन उसका जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं पथ भ्रमित होते चले गए। वहां जिस तरह से शक्ति का आवागमन हुआ तो शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाने में असमर्थता उनकी हमेशा बनी रही, और मिशन अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद कहीं पीछे चला गया और लोगों के निजी स्वार्थ आगे आते चले गए। और ये निजी स्वार्थ के आने की वजह से ही उस बड़े राजनीतिक दल से प्रभावित होकर ही लोगों ने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए कि हमें भी किसी न किसी तरह से निजी स्वार्थ की प्राप्ति हो सके। परिणाम क्या हुआ? समाज में बिखराव आता चला गया। परिणाम ये हुआ हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई, हमारी सामाजिक शक्तियां कमजोर हो गई, हमारी धार्मिक शक्तियां कमजोर हो गई। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जिस व्यक्ति ने इस विचारधारा को समाज में पिरोना शुरू किया, और वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो हमारे ही नीले रंग के झंडे को संभालने वाला झंडावरदार था, जिसने समाज में इस तरह की विचारधारा का बीज रोपित किया। और परिणाम ये हुए कि लोगों के निजी स्वार्थों के चलते हुए सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अभी भी आशा और उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि अम्बेडकरवाद अभी जिंदा है।
जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वो आज भी एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है। आज भी अम्बेडकरवाद जिंदा है। इसी वजह से पूरे राष्ट्र में, यकीन जानिएगा, पूरे राष्ट्र में जितना हल्ला श्री राम के नाम का होता है उससे कहीं ज्यादा हल्ला जय भीम के नाम का होता है। इस बात में दो राय नहीं है। बस एक ऐसा कदम हो जाए कि ये सारे जय भीम वाले जिस दिन एक मंच पे आ जाएंगे तो यकीन जानिएगा भारत से भगवा भागता हुआ दिखाई देगा और नीले रंग का परचम भारत में फिर से लहराएगा। सर, आपने एजुकेशन भी बहुत अच्छी हासिल करी है। 12-14 साल से आप गांव-गांव, शहर जा भी रहे हैं, दूर दूर जाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। गाजियाबाद के अंदर लगभग 500 से ज्यादा संगठन हैं। जब हम गाजियाबाद वालों को उस पर नहीं ला सकते हैं मंच पे, तो हम देश के अंदर व्यक्ति को कैसे मंच पे ला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब हम जो है जिला स्तर पर ही सफल नहीं हो पा रहे तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सफल होंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ बड़े अच्छे और जुझारू नेतृत्व की आवश्यकता है। एक ऐसा नेतृत्व जिसपे सभी लोग भरोसा कर सकें, एक ऐसा नेतृत्व हो जहाँ ईमानदारी की पराकाष्ठा हो जाए, एक ऐसा नेतृत्व हो जहां इंटीग्रिटी परम चरम सीमा पर पहुंचे। ऐसे नेतृत्व पर भरोसा किया जा सके। वो नेतृत्व आज नहीं है लेकिन कल नहीं तो परसों एक उम्मीद मेरे जैसे व्यक्ति को है, वो जरूर एक ऐसा नेतृत्व पैदा होगा और वो ही नेतृत्व होगा जो सबका समावेशी हो सकता है। सबका समावेश करके अपने आत्म समर्पण के भाव से जब समाज को एकजुट करने का काम करेगा, वो हो सकता है नेतृत्व देवेंद्र जी आपके अंदर पैदा हो जाए, वो हो सकता है किसी और व्यक्ति में पैदा हो जाए। संभावनाएं हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हर एक चीज एक, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो उसमें एक नियम है, उसका नाम है सीमांत तुष्टिकोण, मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो चीज है ये बड़ी गंभीर है। जैसे अभी आपने 10 चॉकलेट खाई, हो सकता है 2 दिन 10 चॉकलेट खा लें, 3 दिन खा लें, 4 दिन खा लें, 5 दिन खा लें, लेकिन जब छठे दिन आप खाएंगे तो 10 चॉकलेट नहीं खा पाएंगे, वो घट के हो सकता है 8 हो जाए। फिर उसके बाद वापस खाएंगे चॉकलेट तब 8 भी नहीं खा पाएंगे, वो घट के कम हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, हर एक चीज की जो उपयोगिता है वो समय के अनुसार धीरे धीरे घटती चली जाती है। उसी तरह से ये जो बिखराव वाली उपयोगिता समाज की है ये घटेगी और यकीन जानिए ये धीरे धीरे घट रही है। लोग धीरे धीरे समर्पण के भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मनुवाद सिंडिकेट बना भारत में, फिर से बीजेपी की सरकार के रूप में डेवलप होकर के आया, तो अत्याचार बढ़े। जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि जितना हम अलग अलग रहेंगे उतना ही हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ेगा और जितना हम एकजुट रहेंगे उतना अत्याचार हमारे ऊपर कम होगा। हो सकता है शहरों के लोगों में वास्तव में अभी भी बिखराव रह जाए, लेकिन जैसे जैसे हम शहरों से थोड़ा हट के दूर चलेंगे तो हम बिखराव अब कम होता जा रहा है। और एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण तो अभी देना चाहूंगा, आप देखिए ना, ये बिखराव की समाप्ति का ही कारण है कि आज आप और मैं कई साल के बाद एक दूसरे के साथ खड़े हैं और शायद हम एक ही विचारधारा पे सहमत हैं एक दूसरे से। तो दुनिया कम हो रही है, खत्म हो रही है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सर, मैं ये बात बहुत दिन से नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव-गाँव में बाबा साहब की विचारधारा को जैसा मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है या जैसा मैं बोल पाता हूँ, कुछ वक्ता लोगों में हमारे में अहंकार आता है। वो क्या करते हैं मंच पर कि बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की या महापुरुषों की विचारधारा पे तो बात करेंगे नहीं, वो अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि मुझे सुनने के लिए करोड़ों लोग आते हैं, मेरे नाम चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है, एक दूसरे वक्ता को नीचा दिखाने के लिए। और 2 आदमी तो ऐसे चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लुभाऊंगा, कि वो कहते हैं कि इसे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, मुझे बुलाओगे तो ऐसा आऊंगा, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ऐसा क्यों है सर? नहीं, मैं ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करूंगा और मैं तो भत्सना करता हूं ऐसी विचारधारा का। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखा करके अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता हो, मैं ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल समर्थन नहीं करता ऐसी विचारधारा। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि युवा हमारा जब पढ़ लिख रहा है तो वो बेहतरीन तरीके की शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा। एक उसके अंदर टैलेंट नहीं होता, मनोबल, बात करने का मनोबल, टैलेंट, मनोबल, ये नहीं। दूसरी कास्टों में बहुत मनोबल होता। हमारे युवा नेता गर्दी में क्यों नहीं आ रहे? अगर राजनेता नहीं बने, कोई IAS PCS, क्या हमारे अधिकार बचा सकता है?
बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो समाज में जो लोग हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि वो पढ़ लिख रहे हैं, साक्षर होकर के आ रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। और नौकरी पे भी जा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल भी बन रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा सारे युवाओं को, आप राजनीति की तरफ भी आएँ। जिस तरह से आपको डॉक्टर बनने में खुशी महसूस होती है, इंजीनियर बनने में खुशी महसूस होती है, उसी तरह से आप राजनेता भी बने। कारण क्या है, आपके राजनेता ना बनने की वजह से दूसरे लोग हमारे सर पे चढ़ के राज करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चलाते हैं, फिर हम नेताओं को गाली देते हैं। तो आपको तो नेताओं को गाली देने का हक ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहला कदम राजनीति की तरफ जरूर बढ़ाएं। हमारे खून में राजा बनना निहित है, हम राजा थे इस देश के और हम वापस राजा बन सकते हैं। बस करना क्या है, अपने डीएनए को एक बार खंगाल लो। यकीन जानिए आपके अंदर से एक ऐसा राजनेता निकल के आएगा जो इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपना एक पहला कदम राजनीति की तरफ जरूर उठाएंगे। ये भी जरूरी नहीं है सर कि बड़ी राजनीति प्रधान की, बीडीसी की, मेंबर की, जिला पंचायत की, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोग प्रमुख, एमएलए, जब हम सीढ़ी से चलेंगे, हमारे युवा सोचेंगे कि हमें शासक बनना है। बाबा साहब ने खुद कहा कि भाई तुम इस देश के शासक हो, जाकर अपनी दीवारों पर लिखो, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ और ही लिख दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम शुरुआत तो हो, भले ही पार्षद बनने से शुरुआत हो, भले ही जिला पंचायत के सदस्य से शुरुआत हो, और मैं तो ये कहता हूं भले ही एक गांव में जाकर के राजनीतिक बात करने से ही शुरुआत हो, शुरू तो हो और राजनीति की तरफ आपका कदम बढ़ाएं। चाइना की कहावत है, द जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, मतलब हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। और कम से कम हम पहला कदम तो उठाएं, और मुझे उम्मीद है कि पहला कदम हम जरूर उठाएंगे। ये भी बुद्ध भी कहते हैं कि जब विपश्यना में जाते हैं हम लोग कि आप मंजिल कितनी भी दूर हो, पहला कदम उठाइए तो मंजिल पास आएगी, दूर नहीं जाएगी। बिल्कुल सत्य कहा। बहुत बहुत साधुवाद आपका सतीश बोध जी, सम्मान है अधिकार टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इनकी बात को फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे। जय भीम।